नंबर में बोलता है सर्कस का एक कामगार 20 मीटर लंबी एक डोरी पर चल रहा है। ये डोरी है, इस पर चल रहा है, जो कि उसका लंबाई दिया है 20 मीटर, जो अच्छी तरह एक खंभे के शिखर, ये खंभा है, यहाँ पर खंभा दिखा रहा है ए बी, इसका शिखर से बंधा हुआ है। यदि डोरी की भूमि के स्तर से बना कोण, यहाँ भूमि से 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो खंभे की ऊंचाई यानी ए बी फाइंड करना है। माना कि खंभे की ऊंचाई h मीटर, तो ट्रायंगल ए बी से हमने साइन यूज किया, ये वाला P और H। तो साइन 30 इक्वल टू होता है P/H, तो ए बी H है हमारा, तो H का वैल्यू ही निकल गया, यानी कि हमारा कितना निकल गया, इसलिए जो खंभे की ऊंचाई हुआ वो 10 मीटर हुआ। स्टूडेंट ये 11 नंबर क्वेश्चन है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। यहाँ पर tan 2a बराबर हमने क्या किया, यहाँ पर cot था तो हमने इसको भी cot के फॉर्म में ला दिया, तो cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं इसको। अब cot तो मतलब आपका cot इधर भी cot आ गया, इधर भी cot आ गया, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, तो a का वैल्यू आराम से यहाँ पर 36 डिग्री निकल गया। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। एक पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, एक नहीं है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखो सिंपल वे में समझो, ये आपका पेड़ है ए बी, ये इस पेड़ का पूरा हाइट है। अब यहाँ से ये जो AO दिख रहा है, यहाँ से ये जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से टूटा है, यहाँ से लगभग ये AO जो है एक्चुअली टूटा हुआ भाग है। अब ये टूटा हुआ भाग इस तरह से, ये कहीं ना कहीं AO और OL बराबर है, इस तरह से जमीन पर, ये जमीन है, BL क्या है, जमीन, जमीन पर इस तरह से गिर कर आपका 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये पूरा पेड़ का हाइट है AB, और कहीं ना कहीं AO जो भाग है यही ना गिरा है जमीन पर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का कोण, तो जाहिर सा बात है कि AO और OL बराबर होंगे। अब ध्यान ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु, ये पेड़ का पाद बिंदु है यानी फुट, और साथ में जो जमीन को टच कर रहा है, यहाँ पर टूटा हुआ जो भाग जमीन को छू रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 8 मीटर है। तो आपको ये पूरी ऊंचाई यानी आपको पेड़ की ऊंचाई यानी AB का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने आराम से बना दिया, ट्रायंगल BOL में हमने cos 30 का यूज़ किया, cos 30 इक्वल टू B/H यानी 8/OL, तो OL का यहाँ पर वैल्यू हमने निकाल दिया। अब जाहिर सा बात है, जब हम OL का वैल्यू निकाल देंगे तो OB का भी वैल्यू आराम से निकाल देंगे। आई बात समझ में, हमको पता है कहीं ना कहीं OL निकाल दिए तो OL बराबर है AO के, ठीक है। अब हमको OB का निकालना है, तब ना AO प्लस OB, AB का लेंथ निकल जाएगा, तो 1030 यूज़ किया, यहाँ पर OB का वैल्यू निकाला, इसलिए जो हमारा हाइट होगा, यानी हाइट मतलब AB, किसका हाइट, ये पेड़ की ऊंचाई, कितना हो जाएगा जोड़ने पर 24, उसके बाद यहाँ पर 24/√3, उसके बाद हमने रेशनलाइजेशन किया, रेशनलाइजेशन मतलब आपको परिमेयकरण किया, तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, तो √3 गुना √3 3, अब 3 का टेबल 8 बार पढ़े तो 8√3 मीटर आ गया क्लियर तरीके से।